सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गाय की हत्याओं का, मांस का, गौ मांस का देश में ही होता है। तो इसके लिए तो आप लोग पॉलिटिकल भाषण देते थे, अलग अलग तरीके से उसका उत्तर भी आज देना चाहिए इस पवित्र अवसर पर। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो गंभीरता उन्होंने दिखाई। क्योंकि मुझे भी अगर वो पता होता और बुलाते तो मैं जाके उनसे आग्रह करना चाहता है कि गाय इस देश की अस्मिता का एक हिस्सा है। गाय माता की रक्षा करना, गो सेवा करना, ये भारतीय परंपराओं का हिस्सा, ये धार्मिक परंपराओं का हिस्सा नहीं है, भारतीय परंपराओं का हिस्सा है और वो धर्म से ऊपर है। किसी भी धर्म में गाय माता का स्थान सर्वोच्च, गाय माता कहा गया, यानी मैं समझता हूं कि इससे पवित्र शब्द नहीं हो सकता है। तो वो कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पर मेरा उनसे सवाल है कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गाय की हत्याओं का, मांस का, गौ मांस का देश में ही होता है। तो इसके लिए तो आप लोग पॉलिटिकल भाषण देते थे, अलग अलग तरीके से उसका उत्तर भी आज देना चाहिए इस पवित्र अवसर पर। मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि जो कमलनाथ जी ने गौशालाएं खोली थी 1000 से ऊपर 15 महीने में, उनकी कैसी हालत हो रही है, जर्जर हो रही है साहब। गाय रोड पे है, रोड पे रोज कम से कम 200 गायों के एक्सीडेंट होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो 200 गायों की रोज एक्सीडेंट से मौत होना सरकार का क्या दायित्व है? इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। गाय जो है, गौशालाओं के लिए जो बजट है राशन का, वो इतना कम है कि गाय उसको खा के जिंदा नहीं रह सकती, उस पर भी करप्शन है। तो उसके लिए कोई कार्य योजना है क्या सरकार की? और फिर उसको जो इतना कम आप पैसा देते हो, 40 पैसे, 1.5 रुपया, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 2.25 रुपये, ऐसे पैसे अलग अलग समय पे बढ़ाए गए, तो उसमें क्या इजाफा करेगी क्या सरकार? ये सवाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी से। और गो सेवा करना हमारा सबका दायित्व है। अगर मुख्यमंत्री जी हमें भी निर्देश करेंगे, मैं यूं नहीं कहा, आग्रह करेंगे कि गाय की सेवा के लिए आप लोग आगे आओ, सरकार और विपक्ष साथ में मिलकर कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, हम उनका साथ देना चाहते हैं।